हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स कर चुके थे, तो आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हमारा होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स रिवाइज करने होंगे जो क्लास 11 में पढ़ा था। वो था ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है पहले इसको देखते हैं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो नंबर्स का एक अरेंजमेंट है जिसको हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं कामा के साथ में, जिसे ए कामा बी लिखा। तो ए कामा बी क्या शो करता है, ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर को शो करता है। यहाँ पर दो नंबर्स लिए ए और बी, इनके बीच कॉमा लगा दिया और क्लोज किया ब्रैकेट में, तो इसको बोलेगा ऑर्डर पेयर। ए और बी का पोजीशन फिक्स है, इसको हम लोग इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते। मीनिंग ये हुआ ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। अगर इसको नंबर फॉर्म में लिखें तो जैसे नंबर हमने मान लिया कि नंबर है 2 3, तो 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2। अगर इसको हम लोग एक्सिस पे प्लॉट करते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस लें, वाई एक्सिस लें, ये ओरिजिन हो गया। 2 3 एक कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट पर लोकेशन शो करता है, तो 3 2 शो करता है। तो 2 3 1 2, मान लें 3 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा 2, 3 3, 2 लेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, तो 2 इससे नीचे आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 3, 2। क्या शो करता है कि 2, 3 और 3, 2 दोनों दो अलग अलग पॉइंट्स को शो करते हैं, इनका लोकेशन जो है वो अलग अलग है। तो इससे कंफर्म होता है कि 2, 3 को 3, 2 नहीं लिख सकते, जैसे कि ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये क्या होता है, इसको देखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यहाँ पर दो सेट हम लोग सपोज करते हैं। मान लिया सेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ये सेट्स इस टाइप से हैं कि इसमें एलिमेंट्स जीरो नहीं है, मतलब जीरो मतलब ये है कि इसमें एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट्स में एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों सेट्स का हम लोग अगर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए कॉमा बी फॉर्म में इसके एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप से लिखेंगे। और इन्हीं ऑर्डर पेयर्स का एक सेट बनेगा जिसको कहते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स का सेट है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को शो करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी sets the set of all ordered pairs, the set of all ordered pairs a comma b such that a comma b such that a belongs to set A and B belongs to set B is known as Cartesian product of set A with set B, and it is denoted by A cross B
ऐसे लिखते हैं इसको और पढ़ते हैं ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। तो इस टाइप से हमने इसको लिखा ए क्रॉस बी। क्या शो करता है, एक सेट को शो करेगा जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर ए और बी फॉर्म में होंगे, और जिस ऑर्डर में हमने इसको लिखा है ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, उसी ऑर्डर में इसके एलिमेंट लिए जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए से लेंगे, सेकंड एलिमेंट सेट बी से लेंगे। तो इसको हम लोग सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 10 ए ऑर्डर पेयर बी ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं बी कार्डिनल प्रोडक्ट ए इक्वल्स टू बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस टाइप से हम लोग दो सेट्स के कार्डिनल प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लेके देखेंगे। एग्जांपल में क्या है, इसके एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम लोग सेट्स को लेंगे, दो सेट मानते हैं ए और बी, और उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इसी फॉर्म में शो करेंगे। तो ये एग्जांपल लेते हैं। 1 है एग्जांपल नंबर 1, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी इज 3 4। एक सेट ए सपोज किया, दूसरा सेट बी सपोज किया। सेट ए क्या है 1 2 3, सेट बी है 3 4। फाइंड ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी एंड बी कार्डिनल प्रोडक्ट ए, दोनों फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, इसको ऐसे लिखेंगे। तो पहले जिस ऑर्डर में ए बी लिखा हुआ उसी ऑर्डर में पहले ए लिखेंगे हम लोग। ए का सेट लिख देंगे 1 2 3, कार्डिनल प्रोडक्ट सेट बी, बी मीन्स 3 4, ये लिखा। अब जिस ऑर्डर में ये सेट्स लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स को भी लिखेंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो ए क्रॉस बी या ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी का जो सेट मिलेगा वो ऑर्डर पेयर फॉर्म मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, सेट ए का एलिमेंट लेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का सेट बी से। 1 लिया तो 1 3, फिर 1 4, 2 से करेंगे 2 3 2 4, नेक्स्ट 3 3 एंड 3 4। यहाँ देखिए पहले 1 लिया, 1 का 3 के साथ 1 3 होगा, फिर 1 का 4 के साथ होगा, 2 3 होगा, फिर 2 4 होगा, 3 3 होगा, फिर 3 4 होगा। तो ये लिख दिया ऑर्डर पेयर्स, इनको क्लोज कर दिया विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो क्या बन गया, एक सेट बना। इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे, और जो ऑर्डर पेयर फॉर्म का एक सेट बना वो किसका सेट है, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी का सेट है। एंड बी कार्डिनल प्रोडक्ट ए, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिख सकते हैं। पहले बी लिखेंगे 3 4, फिर कार्डिनल प्रोडक्ट सेट ए मीन्स 1 2 3, इसको लिखा। अब 3 1, पहले हम सेट बी का एलिमेंट लेंगे, फिर सेट ए का एलिमेंट। 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 1 4 2 4
3। तो इस टाइप से हमने ऑर्डर पेयर्स लिखे। पहले जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है सेट बी से लिया, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है सेट ए से लिया, तो बी कार्डिनल प्रोडक्ट ए का एक सेट बनेगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म्स के एलिमेंट्स होंगे। और इसी बेस पर हम ये देख रहे हैं कि जो ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी मिला था और बी कार्डिनल प्रोडक्ट ए, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, उनका पोजीशन क्या है, अलग अलग है। जैसे हमने यहाँ देखा 1 3 है, तो ये जो 1 3 था यहाँ पर 3 1 हो गया है। जहाँ 1 4 है तो यहाँ पर 4 1 हो गया। 2 3 है तो 3 2 हो गया। 2 4 है तो 4 2 हो गया। 3 3 वही रहेगा, दोनों एलिमेंट सेम है। 3 4 4 3 हो गया। रिजल्ट क्या मिलता है कि ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्डिनल प्रोडक्ट ए। ये दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। इसे पता लगा क्योंकि इनके जो पोजीशन होते हैं ए कामा बी को हम बी कामा ए नहीं लिख सकते, दोनों डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते। तो हम इसी एग्जाम्पल को रखते हैं। इसी से हम लिखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements, element means order pairs, number of ordered pairs, ordered pairs in A cardinal product B। जो A cardinal product B है, इसमें कुल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, या जो सेट मिलेगा A cardinal product B का, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट A and B, A and B are two, A and B are two non-empty sets having M and N elements respectively। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स सपोज कर लिए, जिसमें सेट ए में एम एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में एन एलिमेंट्स होंगे। तो इससे जो फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी, उसमें कुल कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, वही इसके एलिमेंट्स होंगे। लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स in A cardinal product B equals to N A into N B। मीनिंग क्या था यहाँ पर, N A मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, N B मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B। चलिए यहाँ पर हमने इसको n के फॉर्म में लिखा, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो n लिखा था कन्फ्यूजन होता है, तो उसको हम पी क्यू मान लेते हैं। नंबर से मतलब है हैविंग p एंड q एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। सेट A में p एलिमेंट्स होंगे और B में q एलिमेंट्स होंगे। तो क्या लिखेंगे कि A क्रॉस B या A कार्डिनल प्रोडक्ट B में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे किस फॉर्म में होंगे, N A means cardinal number of set A means P, N B means cardinal number of set B means Q। कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेट का जो ही सेट लिया आपने उस सेट में कुल कितने एलिमेंट्स से काउंट करते हैं वही होता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, N A means नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इट इज़ P। तो P सपोज किया है और इसमें Q मान गया है, तो ये P इंटू Q। तो P Q ऑर्डर पेयर्स होंगे सेट A कार्डिनल प्रोडक्ट B में। P क्या है,
number of elements in set A and Q is number of elements set B. A में P होंगे और B में Q एलिमेंट्स होंगे। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है कि कुल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे A क्रॉस B में। आप यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिए थे उसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, यहाँ पर क्या है 2 एलिमेंट्स है 1 2, तो 3 2 मल्टीप्लाई कर 6 मिलेंगे, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। या बी क्रॉस ए देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और बी में होंगे उन्हीं का हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, तो पता लगता है कि जो ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी है उसमें कुल कितने एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स होंगे, उसके नंबर पता लगते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? इट इज़ द कनेक्टिविटी और लिंकिंग बिटवीन टू थिंग्स, टू नंबर्स, टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्लेसेस। रिलेशन क्या है? दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन को शो करता है, एक कनेक्टिविटी को शो करता है। जैसे हमने नंबर लिया ए और बी, तो ए और बी में दोनों नंबर्स के साथ 3 चांसेस हैं। हमने क्या लिया? ए और बी 2 नंबर लिया, तो इन दोनों नंबर्स का हमने 3 रिलेशन पॉसिबल है। ए इक्वल टू बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन हमने यहाँ लिखा सिंबल फॉर्म में, अगर चाहें तो लिख सकते हैं। वर्ड्स में लिखे क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू बी। तो इक्वल्स टू क्या है? ए और बी को कनेक्ट करता है, इनको लिंकिंग करता है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। ए इज लेस देन बी। अब ए और बी के बीच में अगर लिखें इज लेस देन, तो इज लेस देन क्या है? एक कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो ए और बी को कनेक्ट करता है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो इज ग्रेटर देन ए और बी के बीच में लिखेंगे तो जो वर्ड्स हैं ए और बी के बीच में यूज़ किया गया इज ग्रेटर देन, ये क्या है? ए और बी को रिलेट करता है, इनको कनेक्ट करता है। तो इस टाइप से एक रिलेशन क्या होता है? एक कनेक्टिविटी है जो 2 नंबर्स को या 2 ऑब्जेक्ट्स को या किन्हीं 2 प्लेस को कनेक्ट करता है। जैसे हमने बोले कि लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, तो लखनऊ और यूपी का एक जो कनेक्टिविटी है किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में है। लखनऊ कैपिटल है यूपी का, तो यूपी का जो कैपिटल है वो लखनऊ है। दोनों को कौन ज्वाइन करता है? यूपी लखनऊ को? कैपिटल। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। तो इस टाइप से रिलेशंस को शो करते हैं। अब यहाँ पर अगर सेट के फॉर्म में देखें तो क्या मानेंगे? मान लिया हमने सपोज किया कि जो ए और बी 2 सेट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इन दोनों सेट्स का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट बनेगा ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो सेट बनेगा उसके जो सबसेट्स होंगे, जितने सबसेट होंगे वो सब एक रिलेशन को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था क्या? लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन आर, जो आर है क्या शो करता है? रिलेशन को शो करता है। तो रिलेशन आर किसमें है? सेट ए टू सेट बी में है। तो सेट ए टू बी में क्या है? सबसेट है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एक सबसेट है कौन? रिलेशन आर। इट कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर आर सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन को शो करता है तो क्या होगा? ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे किसमें? सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, मान लो ए कॉमा बी फॉर्म में है, वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए आर बी। मीनिंग क्या था? ए इज रिलेटेड टू बी। जो एलिमेंट या नंबर ए और बी हैं उसमें क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मीनिंग ये हुआ। लेकिन अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग नहीं करता है, जो ऑर्डर पे ए कॉमा बी है वो रिलेशन आर का
एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो इस टाइप से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं रिलेशन को सेट के फॉर्म में। एग्जाम्पल लेके देखते हैं और क्लियर होगा इससे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सेट ए इज 1 2 3 and set B is 3 4 5। ये दो सेट लिया और इन दोनों सेट्स का फाइंड करते हैं, A क्रॉस B एक सेट मिल जाएगा। तो सेट क्या मिलेगा इसमें, A क्रॉस B का निकालते हैं। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1 3। पहले हम A का एलिमेंट लेंगे फिर सेट B का एलिमेंट लेंगे। तो 1 3 फिर 1 4 1 5 ये हो गया। अब 2 से लेंगे, 2 3 2 3 2 4 2 5। ऐसे ही 3 से लेंगे तो 3 3 3 4 एंड 3 5। इसमें जैसे पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर पेयर्स कितने होने चाहिए। 3 एलिमेंट्स सेट ए में है, 3 एलिमेंट सेट बी में है, तो 3 3 9। तो 9 ऑर्डर पेयर्स ए कार्डियल प्रोडक्ट बी के सेट में होने चाहिए। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट्स हो गए, एक सेट बन गया हमारा कौन सा, ए क्रॉस बी, ये बन गया। अगर रिलेशन आर ए का बी फॉर्म में है, जैसे यहाँ लिखा ए का बी बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो आर क्या होगा, अब इसमें जितने सबसेट्स होंगे उसके फॉर्म में हम लोग रिलेशन को लिख सकते हैं। हमारा मीनिंग यह है कि एक ही रिलेशन नहीं, यहाँ पर कई रिलेशन बन सकते हैं। जैसे हमने लिखा रिलेशन फर्स्ट लिखे R1 कोई रिलेशन है, तो इसके ऑर्डर पेयर्स हम इसी में से ले सकते हैं जो सबसेट हो। जैसे हमने लिया 1 3 2 4, एक रिलेशन हो गया है, क्योंकि जो इस R1 का सेट बना, इस सेट के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ए क्रॉस बी या ए कार्डियल बी को बिलोंग करता है। तो R1 क्या है, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ लिख सकते हैं क्या, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे हम अगर दूसरा सेट लिखना चाहें तो R2 भी लिख सकते हैं। R2 क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 4 2 3 3 4। ये सेकेंड R2 हो गया, सेकेंड रिलेशन हो गया, इसको R2 लिख दिया। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि R2 क्या है, सबसेट है किसका, R2 इज सबसेट ऑफ ए कार्डियल प्रोडक्ट बी। ऐसे ही हम R3 भी लिख सकते हैं 1 5 2 3 3 3 3 4 3 5। कंडीशन क्या है कि जो भी हम एलिमेंट्स R3 के लिखेंगे वो सारे एलिमेंट्स ए कार्डियल प्रोडक्ट बी को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ भी देखिए क्या है, R3 के सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, ए कार्डियल प्रोडक्ट बी को बिलोंग करते हैं। तो लिख सकते हैं R3 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो सिर्फ R3 ही नहीं, इसके और भी रिलेशंस होंगे तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। वो सब के सब इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे और जो भी रिलेशन होगा
R1 R2 R3 4 R5 जो बनेंगे वो सब किसको बिलोंग करेंगे, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी को बिलोंग करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। और इसको अगर सिंबल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखें R symbolically R equals to A comma B such that A कॉमा जो यहाँ पर ए क्रॉस जो आर था, आर का जो एलिमेंट होगा किस फॉर्म में है, ऑर्डर फॉर्म में है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए था कहाँ से आएगा, ये सेट ए से आएगा एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी होगा। और आर के जो भी एलिमेंट्स होंगे किसको बिलोंग करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे ना लिखें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं इस टाइप से, क्योंकि हम डायरेक्टली आर को शो कर रहे हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। और साथ में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो ए कॉमा बी है ये एक एलिमेंट है, और किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट बिलोंग करता है डायरेक्टली ए क्रॉस डी को। ऐसे लिख सकते हैं जिसमें ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट होगा और स्मॉल बी सेट बी का एलिमेंट होगा। इस टाइप से इसको हम लोग शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी अगर कोई रिलेशन है आर, तो उसमें कुल कितने पॉसिबल रिलेशंस होंगे, उनके नंबर्स क्या होंगे ये पता करने हैं। क्या लिखा, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लें कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनका जो नंबर होगा इसमें सेट ए और बी में, उसको मान लिया कि सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं। एम मान सकते हैं, एन मान सकते हैं, जो सपोज कर लें। हमने क्या सपोज किया कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं पी और सेट बी में एलिमेंट्स हैं क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए कॉर्डिनल बी कितने होंगे, एन ए इंटू एन बी। एन ए मीन्स कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड एन बी मीन्स कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो सेट ए और बी में जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई किया, पी और क्यू को। पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो पी इंटू क्यू। यहाँ पे लिख सकते हैं अगर एन ए 2 है, एन बी 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पता लगेगा कि इसमें कुल कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो पी क्यू ऑर्डर पेयर्स होंगे। पी क्यू क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अगर चाहें तो इसी के हेल्प से पता लगा सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे कितने होंगे, उनको भी लिख सकते हैं सिंस रिलेशन R is subset of A cardinal product B। तो A cardinal product B में कुल कितने सबसेट होंगे वही बताएगा नंबर ऑफ रिलेशन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल relations, total number of possible relations in A cardinal product B इक्वल्स टू क्या होगा, एक फॉर्मूला था 2 पावर n, तो यहाँ पर क्या है PQ लिखा हुआ है। जहाँ n था वहाँ क्या होगा, PQ होगा। PQ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B।
जो ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी है, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में कितने हैं, पी क्यू हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू शो करता है, यही पी क्यू फॉर्मूले में जो 2 पावर n था, n प्लस में क्या हो गया, पी क्यू हो गया। ये शो करेगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस। तो इस टाइप से हम लोग किसी ए कार्डिनल बी जो सेट बनेगा, उस सेट में कुल कितने पॉसिबल रिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं डोमेन पे। डोमेन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डोमेन। डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर्स होंगे ए क्रॉस बी के, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ आर या रिलेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then the set of all the first components or coordinates of ordered pairs in A cross B is called domain of relation R। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे, let relation R is A नंबर लिखते हैं इसको 1 2 2 3 3 4 4 5। एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 2 3 3 4 4 5, कुछ इस टाइप से एलिमेंट्स हैं ऑर्डर फॉर्म में। तो यहाँ क्या लिखा कि आर अगर कोई रिलेशन है, इसमें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर क्या है, एक रिलेशन है, देन द सेट ऑफ क्या, देन द सेट ऑफ ऑफ द सेट ऑफ all the first elements, set of all the first components or coordinates of ordered pairs in A cross B। A cross B या A coordinate product B का जो सेट बनेगा किसका, ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो उन ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका जो सेट बनाएंगे वो डोमेन होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर लिख सकते हैं ऐसे, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बना है, 1 यहाँ से लेंगे, यहाँ 2 3 4 1 2 3 4, ये डोमेन इसका हो गया रिलेशन का। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर लिखना चाहें सेट के फॉर्म में लिखें ऐसे, तो क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट एलिमेंट है, अब ऑर्डर पे अगर हमने मान लिया ए कॉमा बी फॉर्म में है तो फर्स्ट एलिमेंट ए होगा, उसको ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बेस पर हम लोग इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि जो रिलेशन आर का सेट बनेगा उसके जो ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बनाएंगे, वो होगा डोमेन ऑफ आर।
नेक्स्ट है रेंज ऑफ रिलेशन आर। रेंज क्या होता है? अगर आर सेट ए से बी में जो कार्डिनल प्रोडक्ट मिलता है उसका एक रिलेशन है, तो जो ए क्रॉस बी है या ए कार्डिनल बी है उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं एलिमेंट फॉर्म में, उन ऑर्डर पेयर्स का जो सेकेंड कंपोनेंट है या सेकेंड कोऑर्डिनेट है उनका जो सेट बनाते हैं वो सेट क्या कहलाता है? रेंज ऑफ रिलेशन आर। क्या? लेट आर विद द रिलेशन, आर क्या है? एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं इसको हम लोग, सेकेंड कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। इसको सिंपल फॉर्म में मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? दस रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? अब सेकेंड एलिमेंट है या सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है। अगर ऑर्डर पे आपने लिया है ए कॉमा बी फॉर्म में तो बी होगा सेकेंड, तो यहाँ पर बी लिखेंगे सेकेंड कंपोनेंट, सच दैट ए कॉमा बी मतलब जो ऑर्डर पेयर है आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इस पर एग्जांपल देखें। लेट आर इक्वल्स टू, आर क्या है? एक रिलेशन है, तो रिलेशन लिखते हैं 1 2 2 3 3 4 4 5। ये कोई रिलेशन है आर जिसके ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा जो यहाँ बताया उसके अकॉर्डिंग? सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स, उनको हम कुछ भी कर सकते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं या कंपोनेंट कहें या इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहें, कोई कंफ्यूजन नहीं, मीनिंग वही है। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं और क्या? कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी। तो क्या लिखेंगे इसमें? रेंज ऑफ आर, देयरफॉर रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू, अब इसका एक सेट बनाएंगे। किससे बनेगा सेट? जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स हैं उनका जो सेकेंड कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 जो सेकेंड कंपोनेंट थे, सेकेंड एलिमेंट थे, उनको हमने लिखा एक सेट के फॉर्म में जो बताएगा रेंज ऑफ आर। तो रिलेशन आर का जो रेंज है मिला हमको 2 3 4 5। तो इस टाइप से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस आप लोग इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उनको अटेंड करिएगा। बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इसके साथ हम लोग क्लोज करते हैं आज। और लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए और हम लोग एक साथ मिल करके इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं कि जो लोग आपके पास नहीं हैं, दूर हैं, जो इस फैसिलिटी से मतलब दूर रहते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अगर आप चाहेंगे तो उनको शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। लोग कुछ तो सीखेंगे, तो हम लोग को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। इसका भी और विस्तार होगा, लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। सो थैंक फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के।